उन्होंने कहा कि भाई पुलिसकर्मी वहां तैनात इसीलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी बुर्का पहनकर अंदर चला जाए ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो भाई ये तो देखना ही पड़ेगा कि बुर्का पहनकर कौन जा रहा है। अब क्या उसमें कोई आपत्ति है? क्योंकि अखिलेश जी को है, वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी ना करें ये सब। बुरके में बम फोड़ दिया तो देखिए सुचारिता जी, विनोद जी एक मिनट। मतदान करते समय जब हम जाते हैं, हम सबको मालूम है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में वहाँ आईडी कार्ड चेक की जाती है, मतदान कर्मी करते हैं, सब कोई वोट देता है। तो आईडी कार्ड चेक करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, मतदान कर्मचारियों की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में। गलत आदमी जैसे कोई होता है तो वो पुलिस के हवाले कर सकते हैं उनके हाथ में, और करते हैं। ये है। इसके अलावा पुलिसकर्मी को आईडी चेक स्टेशन के अंदर न प्रवेश करे, पुलिस की जिम्मेदारी है, ये है ही नहीं, वैधानिक रूप से नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अगर कहीं लिखा हो बता दीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि पुलिस आईडी कार्ड चेक करती हो। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं। प्रेम जी देखिए, मैं तारिक जी की बात से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को अधिकार नहीं है। आप भी वो कह रहे हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां तैनात ही रहते हैं क्योंकि बुर्के के अंदर कौन जा रहा है, क्या पहनकर क्या अंदर है, कोई महिला जा रही है लेकिन उस आड़ में कुछ हो भी सकता है। तो महिलाएं अगर बुर्का अपना उठाकर जाएंगी तो पता लग रहा है कि महिलाएं जा रही है, उनका ये मानना है। वो गलत है क्या? सुनिए, आप दो बातें कह रही हैं। एक तो कि महिला की जगह पुरुष हो सकता है, और दूसरी बात के किसी के पास कुछ विस्फोटक हो सकता है। दो बातें कह रही। हाँ। तो जो महिला की जगह पुरुष हो सकता है, ये तो मतदान कर्मी चेक करेंगे ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे थोड़े वोट देने देंगे, आई कार्ड चेक करेंगे। अरे भाई, जो कुछ करने जा रहा है वो जाकर मतदान थोड़ी करने जाएगा। अब बोलने नहीं कुमार जी जो कुछ करने जा रहा है तो वो बैलेट बॉक्स की तरफ थोड़ी जाएगा कि मैं बैलेट बॉक्स में वोटिंग करने जा रहा हूँ। पुलिस भी चेक कर सकती है, अगर पुलिस को शक है तो पुलिस भी चेक कर सकती है। बोलने दीजिए हमें। हाँ ठीक है, एक तो है कि कोई महिला की जगह पुरुष जाएगा, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में मतदान कर्मी चेक करेंगे। और किसके पास विस्फोटक है, ये केवल बुर्का पहनने वाले के पास विस्फोटक होगा, लाइन में लगे हुए व्यक्ति के पास विस्फोटक होगा। आप उसके बाहर चेक करिए। वोट देते समय यहाँ पर तनाव पैदा करने की आपको इजाजत नहीं है। आपको जो चेक करना है एक सम्मानजनक दूरी में आया ही क्यों है? करवाने से एक मिनट, ये मुद्दा आया ही क्यों है? इसकी जरूरत ही क्या है? जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, वो फॉलो होते रहे इतने सालों से, वही आगे फॉलो हो रहे हैं। इस मुद्दे को खामखा में हम तूल क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी नहीं होता था पहले, क्यों दे रहे हैं तूल? शिवम बोलना चाह रहे हैं। शिवम आ रही हूँ। तारिक साहब आप महिलाओं पर पहले अभद्र टिप्पणियां करना बंद करिए, उसके बाद में वापस आऊंगे। शिवम बोलिए। सुचारिता जी बोलिए। मैं सुचारिता जी मैं बोल सकता हूँ? थैंक यू। मैं आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करता हूँ और ना करना चाहता हूँ, और ना मुझे कोई रकस क्रिएट करना है। बट रियलिटी ये है कि जिस तरह के कमेंट्स शायद जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच में भी तारिक अहमद लारी लगातार बोल रहे थे, वो इतने ऑब्जेक्शनेबल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो कहते हैं कि हजारों लाखों के बीच में हमारी महिलाओं को हम ऐसे नहलाते नहीं है, धुलाते नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैं इनके धर्म पर और इनकी धर्म की महिलाओं दोनों पर ही नहीं जाना चाहता हूं, वरना बहुत सारी बातें मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं बेशर्मी और जहालत के इस स्तर पर उतर ही नहीं सकता। मैं उतर ही नहीं सकता। मैं नहीं कहना चाहता हूं इस तरीके के हमारे यहां मामा चाचा फूफा ऐसे ही शौहर नहीं बन जाते। मैं इस तरह की भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एक इस तरह का जाहिल आदमी करेगा और समाजवादी पार्टी का, तो माफ कीजिए, मेरे धर्म की महिलाओं या फिर किसी भी महिलाओं पर वो बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। या तो उस आदमी को तमीज नहीं है, या समझ नहीं है, या अकल नहीं है, या बुद्धि नहीं है, और अगर ये सब नहीं है तो वो समाजवादी का प्रवक्ता होना डिजर्व नहीं करता। अगर अखिलेश यादव इस तरीके के जाहिल लोगों को प्रवक्ता बना रहे हैं और वो इस तरीके से इस देश में हिंदू महिलाओं के प्रति जहर उगल रहा है, वो गंगा स्नान जैसे और तमाम स्नान जैसे पावन पर्वों को महिलाओं की उस नजर से देख के जहालत कर रहा है, तो माफ कीजिए, ऐसे आदमी को तो लात मारकर पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। तारिक अहमद लारी के लिए हमारे धर्म में इस तरीके से नहीं होता। मामा चाचा फूफा ये सब रातों रात शौहर नहीं बन जाते, तो प्लीज अपनी जबान संभाल कर बात करना। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। थैंक यू। कमिंग बैक टू द पॉइंट। हो गया सुचारिता, हो गया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो गया। अब मैं आगे आना चाहता हूं। हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए, बुर्के में आमना है, आसना है, फरजाना है, रुखसाना है, कौन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोग बातें नहीं कर रहा हूं। मैं इलेक्शन पर आ चुका हूं और आपके घर की महिलाओं
खबरें भी देखती होंगी, डज इट लुक नाइस? क्या ये अच्छा लगता है? बिल्कुल ये सोच आप लोग रखते ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो बात उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न की बात की है, उस पर बात करेंगे। शिवम जल्दी से अपना टेक रखिए। जबान से नहीं लड़ सकता। शिवम आप रखिए अपना टेक, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चुनाव पर बात कर रहा हूँ। थैंक यू, आप मेरी चुनाव पर बात सुन लीजिए। चुनाव पर बोलिए। मैं चुनाव पर कहना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, प्रेम जी ने कहा कि ये सिक्योरिटी का पर्पस है या किसी चीज का पर्पस है या चेक करने का। प्रेम जी एक चीज बताइए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई बम फोड़ने आएगा तो वो बुरके में ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आएगा। लेकिन हाँ, प्रेफरेबली एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वो बुरके में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अखिलेश यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेता हैं जो इस बात को समर्थन करेंगे कि बुरके में जो है महिलाओं की चेकिंग नहीं की जानी चाहिए। तो अगर किसी को आना होगा बम फोड़ने के लिए, उसके लिए तो सबसे मुफीद बुरके में ही आना है ना, क्योंकि उसकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एक और चीज पर आते हैं, इसलिए इस तरह से चेकिंग होनी ही चाहिए। हम लोकतंत्र में है, 21वीं सदी में है भाई। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं बुरके में रहने वालों का, सभी का उनका चॉइस है, उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इस चीज में जब आप लोकतंत्र में है तो वोटिंग के दौरान ये चीज आड़े नहीं आ सकती। और फिर से कहना चाहता हूं मैं, उसमें आमना है, आशा है, फरजाना है, रुखसाना है, फरमाना है, कौन है, ये सब पता कैसे किया जाएगा? ये एक ही तरीके से पता किया जा सकता है कि प्रॉपर, चाहे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी वोट डालने वाले वोटर्स हैं, जितने भी चुनाव के अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस, चीजों को बेहतर करें और कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। लेकिन जबरदस्ती बुरके को इशू बनाना है। सुन लीजिए शिवम जी, एक बात है कि जो वोट देने के लिए लाइन में लग जाते हैं, उस दौरान फिर कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो चेकिंग करना है पहले कीजिए। वोट देते समय डर का माहौल किसी में भी नहीं होना चाहिए, ये मूल बात है, यही मूल बात है। इसके अलावा प्रेम जी कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, पुलिस वाला अगर इस देश में किसी को चेक करता है तो वो डर का माहौल हो जाता है क्या? हमारे वोट देते समय डर का माहौल ही होता है। अच्छा है कि पुलिस वाला वोट देते समय वहां कैसे डर का माहौल है? अरे वो आदमी है भाई, पुलिस वाले भी इंसान है, भूत नहीं है वो कि उनको देख के डर के भाग जाएगा कोई लोग। अगर वो चेक कर रहा है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? ये इस बात को समझिए आप। अरे क्यों ना दे पाए? मुस्लिम लोग 2-2 साल के लल्ले हैं क्या कि वो वोट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और क्यों डरता है पुलिस वालों से? पुलिस वाला अगर कुछ चेक करता है तो करे। डर जब बीजेपी कराती है, प्रेम कुमार जी को डर तब लगेगा, ये तो उल्टा भी हो सकता है फिर। अगर गलत नहीं है तो डर कैसा? वोट देने वालों को डराती है। देखिए मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है, एक सेकंड सुनिए, मैं एक बार जरा समीर जी आपसे बात कर रही हूं। नियम का पालन होगा, देखिए एक मिनट में सुनिए। सरकारी जो मशीनरी है, वरुण जी और समीर जी को लीजिए, एक जो सरकारी मशीनरी है उस पर भरोसा तो एक आम आदमी करता है। अब ये मैं सोचकर नहीं जाती हूँ समीर जी कि भाई अगर जो भी व्यक्ति वोट डालने जा रहा है, अगर वो ये सोचने लगे कि ये तो हमें इसी तरह ये हमें डराएगा कि हम सरकार के पक्ष में वोट डालें, तो फिर तो सरकारें तो बदलती रहती हैं भाई। फिर हर पुलिस वाला, हर प्रशासन कैसे काम करता है? तो देखिए, जब पोलिंग बूथ के ऊपर पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि वो उससे लगे कि कोई रिस्क है, कुछ है, तो आईडी कार्ड चेक कर सकता है। आप पेपर दिखाने में डरते हो, आप आईडी कार्ड दिखाने में डरते हो, डरने की क्या बात है? आपको अगर कह रहे हैं कि बुर्का हटा के एक बार मैडम चेहरा मैच करवा दीजिए, उसमें डर किस बात की है? मुझे लग रहा है कि जिसके मन में चोर होता है और जिसे लगता है कि हम अपने बुर्के की आड़ में एक फर्जी वोटिंग कर सकते हैं, 2 बार वोटिंग कर सकते हैं। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला बुर्का पहनकर किस तरीके से फर्जी वोटिंग करने आई थी और अधिकारियों से रोका और पकड़ा था। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की क्या बात है? आप कहिए कि नहीं, आप चेक कीजिए, आपकी ड्यूटी है, आप जो पूछेंगे बताएंगे और वोट करने जाएंगे। इस तरीके से पहले से ही बोल देना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि चेक नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम समाज को तो आगे आगे कहना चाहिए कि नहीं, जो कानून है चेक करना कीजिए। हम चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, हमारे मताधिकार का अधिकार इस्तेमाल हो, वो फ्री एंड फेयर वोटिंग हो। आप इस तरह से क्यों माहौल क्रिएट कर रहे हो कि मुस्लिम समाज के ऊपर, एक समाज के ऊपर कोई दूसरा समाज या देश के लोग शक की नजर से देखे? आप आगे आकर बोले कि नहीं, आप चेक कीजिए। देखिए अगर